नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। क्या वाकई उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए में टूट हो जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से यहां पर डबल इंजन की सरकार के सहारे बिहार में सरकार चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के खिलाफ एक तरफ जहां वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने पहले ही मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं जीतन राम मांझी भी पूरी तैयारी में हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की तरफ से पूरे दमखम के साथ तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में अब खबर ये भी सामने आई है कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से हर एक जोर आजमाइश उनकी तरफ से की जा रही है, एक अच्छी रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है, एक अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है ताकि आगामी चुनाव में उन्हें अच्छा रिजल्ट मिल पाए। तो वहीं दूसरी ओर बिहार में ही जो गठबंधन दल के नेता हैं वो ही उनके खिलाफ मोर्चा संभालने को तैयार हो गए हैं। ऐसे में ये सवाल उठने लाजमी है कि वाकई क्या बिहार में एनडीए में टूट हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार यहां पर जुड़ी हुई है और वहां पर अलग से मोर्चा खोला गया है, ऐसे में आने वाले वक्त में क्या वाकई बिहार में सत्ता परिवर्तित होने की संभावना है? जीतन राम मांझी की तरफ से क्या तैयारियां की गई है, आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में फूट पड़ने की संभावना तेज हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनाने वाली विकासशील इंसान पार्टी के बाद अब जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने यूपी में दस्तक दे दी है। हम पार्टी के नेता और बिहार सरकार में एससी, एसटी और लघु जल संसाधन मंत्री संतोष मांझी लखनऊ पहुंच गए हैं। संतोष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। यहां उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी भी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इससे पहले वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने यूपी चुनाव के लिए बीजेपी से 8 से 10 सीटें देने की मांग की थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता संतोष मांझी का कहना है कि बिहार में हमारा मॉडल कामयाब रहा है। हम पार्टी के जरिए हमने लोगों की मदद की, ऐसा ही मॉडल यूपी में तैयार करेंगे। जल्द ही पार्टी का विस्तार किया जाएगा। मांझी ने कहा, हम पार्टी के जरिए हर जाति, धर्म, हर वर्ग के गरीब लोगों के साथ मिलकर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ेंगे और उनकी आवाज बनेंगे। बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी हम के बैनर तले उत्तर प्रदेश में कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। सीएम योगी से मुलाकात का समय संतोष मांझी ने मांगा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ और मिर्जापुर के दौरे के चलते उन्हें मिलने का समय नहीं मिल पाया। संतोष मांझी सीएम योगी से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी पार्टी हम के सिलसिले में बातचीत करेंगे। संतोष सुमन 2015 के चुनावी दंगल में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी के लिए पूरा एजेंडा सेट किया था। संतोष पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी है। बिहार में 2020 के चुनाव में एनडीए में बीजेपी में सबसे बड़ी पार्टी बनी है और इसके बाद जेडीयू नंबर 2 की पार्टी बनी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें हासिल की। विकासशील इंसान पार्टी बिहार में एनडीए गठबंधन में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बिहार में वीआईपी 3 साल पुरानी पार्टी है और अभी उसके 4 विधायक और 1 एमएलसी हैं। मुकेश सहनी पार्टी मुखिया के साथ ही बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं। मुकेश सहनी निषादों के लिए अलग से आरक्षण चाहते हैं। यूपी में 6% निषाद समुदाय की आबादी है, लेकिन मुकेश सहनी कहते हैं कि निषाद की उपजातियों को मिलाकर कुल आबादी के 14% हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 150 सीटें ऐसी हैं जहां उनकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। इसी कड़ी में वो यूपी में अपनी पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं। निषाद समुदाय के बीच अपनी जगह बनाने के लिए मुकेश सहनी 25 जुलाई से उन्हें फूलन देवी का समारोह आयोजन करना था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी। इसके बाद उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की थी। यानी कि जिस तरीके से एनडीए सरकार में वीआईपी हम
जेडीयू, भाजपा सभी मिलकर बिहार की सरकार को चला रहे हैं और लगातार विपक्ष की ओर से ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, ट्रबल इंजन की सरकार है, वेंटिलेटर पर है, आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, बिहार के मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बनेंगे। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिससे यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ जहां वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पहले ही मोर्चा खोल रखा है, वहीं हम के मुखिया जीतन राम मांझी की तरफ से भी अब यही पहल की जा रही है कि पार्टी का केंद्र स्तर तक विस्तार किया जाए और इस कड़ी में आगामी चुनाव को देखते हुए वो भी पूरी दमखम के साथ तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई जो दावे विपक्षी दलों की तरफ से किए जा रहे हैं वो सच साबित होते हैं या नहीं। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।